अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रेगुलर कुलपति का पैनल बनाए जाने की मांग को लेकर शिक्षक आंदोलित हो गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। अमूटा और शिक्षक एक्टिव कुलपति को कई पत्र लिख चुके थे, लेकिन एक्टिव कुलपति मोहम्मद गुलरेज ने कोई कवायद नहीं की। रेगुलर कुलपति के पैनल बनाने में हो रही देरी से शिक्षक और छात्र नाराज है। छात्र भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। वहीं अब शिक्षक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर सबिहा तबस्सुम। मैम किस चीज़ को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम क्या लोग यहाँ डिमांड्स हैं? पैनल और वाइस चांसलर का बन जाए जल्दी से जल्द, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग अभी से नहीं, जब से अमूटा बनी है तब से हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बहुत सारे लेटर्स हमने वाइस चांसलर को दिए और बहुत सारे हमने जो है अभी हमने GBM भी करी थी। GBM में भी ये एक एजेंडा रखा था पैनल फॉर्मेशन का, और उसमें टीचर्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया और उन लोगों ने कंडेम भी किया कि जल्द ही ये बन जाना चाहिए। और सिर्फ अमूटा ही नहीं, EC मेंबर्स भी हर मीटिंग में उन्होंने इस पॉइंट को उठाया, लेकिन अभी तक कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा पैनल फॉर्मेशन का। और हम लोग लेटर तो जाता ही रहा है, हर बार लेटर गया है हम लोग यहाँ से अमूटा की तरफ से कि सर आप जल्द से जल्द पैनल फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बहुत सारी चीज़ें हैम्पर और प्लस स्टूडेंट्स की भी सब चीज़ें स्टूडेंट्स की भी डिमांड है। और 2 दिन पहले उनका भी प्रोटेस्ट था, उनका भी जायज़ था, वो भी रीज़न उनका यही था कि तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है, बहुत सारे जो एलुमिनाई हैं उन लोग का भी हम सपोर्ट है, और प्लस स्टूडेंट्स हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और देखिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो सकता है पैनल बन जाए। और हमारी कोशिश ये था, हमारा ये लास्ट स्टेप था कि ये हम बाउंड हो गए स्ट्राइक के लिए, अदरवाइज वी आर जस्ट प्रोसीडिंग बाय सिंपली फॉरवर्डिंग लेटर, और ये सब चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। अभी क्या मानती है पैनल बनाने में क्यों देरी हो रही है? अब तो सर ये वही बता सकते हैं ना कि क्यों वो पैनल फॉर्म, क्योंकि पैनल फॉर्म करना इतना टफ तो नहीं है। आप जो है EC की मीटिंग कॉल करिए, और जो आपका जो नंबर ऑफ जो EC और अमूटा जो है वो सब पूरा हो रहा है आपका, तो क्यों देरी हो रही है ये सर ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। और ये क्या डिमांड है? ये धरना एक दिन का धरना हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पे किया है, और इसमें जो मेन डिमांड है वो इस बात की डिमांड हम लोग रख रहे हैं कि रेगुलर वाइस चांसलर का पैनल जल्दी से जल्दी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 साल से या तो एक्सटेंशन पे चल रही है या एडहॉक अरेंजमेंट पे चल रही है, तो ये इस धरने की डिमांड ये है कि रेगुलर वाइस चांसलर का पैनल जल्दी से जल्दी बनाया जाए, और एक दिन का धरना है। तो क्या लगता है जिस तरीके से पैनल नहीं बनाया जा रहा है, क्या मानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? देखिए इसकी वजह जो सोच इसके पीछे नज़र आ रही है कि आप इस बात को देखिए कि पहले प्रोफेसर तारिक मंसूर को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, सरकार ने उनसे कहा कि 1 साल में आप ये पैनल बनाइए, उन्होंने बिना पैनल बनाए रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद 5 महीने से प्रोफेसर गुलरेज जो उस वक्त प्रो वाइस चांसलर थे, उनको एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज दिया गया, और अब 5 महीने से वो डिले कर रहे हैं। इसके पीछे जो हमें समझ में आ रही है बात, ये एक डेलिब्रेट डिले है, जानबूझ के ये डिले किया जा रहा है। और हमें इस बात का शक है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि कोई एक्ट या स्टैट्यूट को डाइल्यूट करने की इन प्रेजेंट वाइस चांसलर की, एक्टिंग वाइस चांसलर की कोई मंशा है। तो हम उनको ये वेकअप कॉल देना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक्ट में डाइल्यूशन होता है इस डिले की वजह से, तो गुल्लेज साहब को ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। और अगर उनके अंदर कॉन्शियस है तो वो इस बात को समझें और जल्दी से जल्दी जो उनका काम है पैनल फॉर्मेशन, जल्दी से जल्दी वो उसको इनिशिएट करें। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो कि यहाँ कैंपस में काफ़ी तादाद है टीचर्स की, उसके अलावा तलवा भी है, तलवा के द्वारा भी जिस परसों के विरुद्ध, तो क्या नहीं लगता कि सब लोग मिलके एक साथ इसको पूरी आवाज़ हाँ, ये आवाज़ ये बिल्कुल उठाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं आपस में। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस हो गई, एलुमनाई एसोसिएशंस हो गई, टीचर्स हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गया, ये स्टेक होल्डर्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। हम सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और ये एक सोची समझी रणनीति की तरह हम लोग ये काम कर रहे हैं, और एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी आगे जल्दी बनेगी। अभी ये है कि अभी सब लोग अपना अपना एहतियात तरीका है वो कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में है, हम सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और आखिर में आप देखेंगे सब मिल के एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे जो इस आवाज़ को एक साथ भी उठाएंगे। ये इस तरह का संस्थान है मुसलमानों का अकेला, जो समझ यहाँ की आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है, ठीक है, तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा पॉलिटिकल कहीं से कोई ऐसा कुछ लगता है कि इस संस्थान को बर्बाद करने के उद्देश्य से ऐसा किया? ऐसा कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा है। हमें ये
ऐसी एक धारणा दी जा रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है, पर ये कागज़ में कहीं लिखित में ये कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही है। ये एक सॉर्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है कि गवर्नमेंट की इसके पीछे मंशा ख़राब है। गवर्नमेंट की अगर मंशा ख़राब है तो हमें ये कागज़ दिखाएं, हमें गवर्नमेंट की कोई मंशा ख़राब तो नज़र नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, जिसमें अपनी मिस मैनेजमेंट का ठीकरा ये लोग सरकार पे फोड़ देते हैं। सरकार की हमें तो कोई मंशा नज़र नहीं आ रही, इसमें कोई ख़राब मंशा है। ये काम तो इनका है जो इन्हें करना है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने समय का अल्टीमेटम रहेगा? देखिए, ये हम लोग 17 सितंबर को एक जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग कॉल हो रही है, जिसमें ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग के लोग स्टाफ क्लब में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनेगी जो आगे का फैसला लेगी कि किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। पर ये निश्चित रहिए कि ये मुहिम आगे बढ़ेगी, ये ख़त्म होने नहीं जा रही है।